जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हरफ राज में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म भारत के नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश गए, वहाँ पे उनके जाने से पहले शदीद मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा और उनके जाने के बाद भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। और जो एक तस्वीर सामने आई कि तस्वीर के सामने बैठकर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और साथ उनके नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या पैगाम देना चाहते थे दोनों मिलकर। और इस वक्त जो बांग्लादेशी अवाम का मूड है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो इश्तियाल पैदा हुआ है उनके अंदर, वो क्या मैसेज दे रहा है। और ये साहब, ये तो बिल्कुल उलट एक बयानिया उनका है कि जो नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद ने बैठ के जो दिखाने और बताने की कोशिश की है वो एक तरफ, और जो बांग्लादेश के अवाम का उस दौरे के खिलाफ रिएक्शन है वो अब भी भुगत रही है। देखिए, ये इंडिया का एक बड़ा पुराना रेटोरिक और स्टाइल है। जिस तरह हमारे यहाँ स्टाफ कॉलेज है, इस तरह वहाँ पे स्टाफ कॉलेज है इंडिया के अंदर। और ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल करते हैं तो पाकिस्तान का सफ़ीर यहाँ भी आता है, इंडिया का सफ़ीर हमें, जब स्टाफ कॉलेज में थे तो इंडिया का सफ़ीर आया था, लेक्चर हुआ था, हमने गुफ्तगू उसको जवाब भी पूछा। इस तरह पाकिस्तान का सफ़ीर भी वहाँ जाता है लेक्चर देने के लिए और फिर सवालात पूछे। वो जिस टी रूम में उसको बिठा के बाद में चाय शाय देते हैं, उस टी रूम की वॉल पे ये पेंटिंग लगाई हुई है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जर्मनी में चांसलर शमेट उसको बुलाएं, फ्रांस में, इंग्लैंड में, और पीछे हिटलर की जो खुदकुशी वाली तस्वीर लगा दी। इन दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कौम जो है हर वक्त जीती हो या हर वक्त हारी हो। सही, हर कौम के अंदर रूजो सवाल आते रहते हैं और कौमें इसी से उठती हैं, इससे बढ़ती हैं। शहाबुद्दीन गौरी जिस वक्त पहली दफ़ा यहाँ से हारा था तो आपको याद होगा कि उसने वो पूरी रात, पूरी साल जो है वो फिर फर्श पे नहीं सोया था और उस जमीन पे, फर्श पे सोया था, बिस्तर पे नहीं सोया था। और उसने लिबास पहन लिया था जिसे कहते हैं बोरी का, और अपने नैलों को भी। और साल बाद जब आया था तो उसने उसी पृथ्वीराज की ऐसी की तैसी फेर दी थी। तो असल मसला ये है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ होता है। नरेंद्र मोदी से पहले भी और अब भी पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया जो है उसके लिए दो बहुत अहम सबक हैं कि जो पाकिस्तान को सीखने चाहिए, जो कि हम नहीं सीखते हैं। हम जब बच्चे थे तो अगरतला साजिश केस के बारे में बड़ी गुफ्तगू चलती थी कि मुजीबर रहमान जो है अगरतला में गया, त्रिपुरा में वहां पहुंचा उस रियासत के अंदर, वहां जाकर असला लिया, ये किया, पकड़ी गई, चलता रहा केस। भुट्टो ने मूवमेंट चलाई अयूब खान के खिलाफ और सारों ने मिलकर नवाजा नसरुल्लाह की शेख मुजीब को रिहा करो, ये एक सियासी मूवमेंट। वो केस वापस हो गया। 2011 में अब्दुल करीम एक बंदा है जो उन 35 लोगों में से था, वो असेंबली में अंदर खड़े होकर कहता है कि मैं आज बंगाली कौम को बताता हूं कि मैं उन लोगों में से था और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम वहां गए थे, हमने वहां असला भी लिया था और शेख मुजीबर रहमान भी हमारे साथ था और ये था। तो वो सारे लोग जो वहां से उस वक्त तक जहां पाकिस्तान के जितने भी चले आते, मैं नाम ले सकता हूं, तारक अली साहब की वालदा थी तारा मजहर अली थी, मजहर अली खान, ये सारे लेफ्टिस्ट के थे, प्रो इंडियन और प्रो रशिया ग्रुप जो थे, वो सारे कहते थे कि ये झूठा केस बनाया, ये अयूब खान ने बनाया। वो वहां पे सच्चा साबित कर देते। दूसरा, नरेंद्र मोदी 2 दफा जाके बांग्लादेश में जाके इस बात का ऐलान करता है कि हमने वहां पर जाके इंटरफेयर किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कश्मीर की मूवमेंट चल रही है और पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहे और पाकिस्तान जाके एंटर हो जाए कश्मीर के अंदर और जाके हमला कर दे। 35,000 आपकी टोटल फौज थी वहां डिप्लॉयड, और जो सूरत हाल थी और जिस इंटरनेशनल प्रेशर था उसके ऊपर किसी वक्त अगर तफसील से गुफ्तगू कर दे पता चल जाएगा पूरी इंटरनेशनल फोर्सेस इस बात पे लगी हुई थी। अब तो किसिंजर के और वो निक्सन के वो डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आ गए कि किसिंजर कहता है कि इंदिरा गांधी यहाँ आई थी और हमने उसको कोई बॉम्ब वेबसाइट नहीं दी, और उसने कहा कि इंडियंस आर द बास्टर्ड्स, ये फिक्रे लिखे हुए उसके ऊपर बाकायदा उन, और वह वहां जाएगी जाके जंग छेड़ देगी। और उसने कहा हमने चीन से कहा कुछ करो, चीन ने कुछ नहीं साथ दिया, रूस ने कहा उसने कोई साथ नहीं दिया, और हमारे लिए खौफ था कि अगर यहाँ पर ये पूरा इलाका रूस के हिस्से में चला गया तो हम तो निकल जाएंगे। ये एक बेसिक, एक तो आपको उस तस्वीर के हिसाब से बताऊं कि ये बेसिकली एक अपने आप को इमेज को बुलंद करने वाली चीज होती है। वरना हसीना वाजिद के वालिद साहब जो थे इसी तस्वीर के साए में कत्ल हुए थे। इसी तस्वीर के साए में उनकी लाश जो थी वो 3 दिन तक सीढ़ियों पे
पड़ी रही थी। इसी तस्वीर के साए के अंदर वो फौज जिसको साथ समझते थे, उन्होंने एक खानदान का बंदा नहीं छोड़ा था। इसी तस्वीर के साए में खालिदा ज़िया निकली थी। इसी तस्वीर के यही जनरल न्यायाधीश था ना जिसका साथ देने वाले मुतीउर रहमान निजामी या दूसरे तीसरे जितने भी थे, वो वजीर बने थे, सीनियर वजीर बने थे, उसी बांग्लादेश में से इलेक्शन जीते थे। इसका मतलब यह है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स बिल्कुल और हैं, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ। अब नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचा है, ये 2 एमट सूरत हाल में पहुंचा है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आज रैंड कॉर्पोरेशन की 50 साल पहले रिपोर्ट थी और रैंड कॉर्पोरेशन ने कहा था कि इस्लामिक ताकतों को आप जमहूरियत के अंदर शामिल कर लो तो ठीक रहेगा, वरना ये आपको आशर कर देंगे। बांग्लादेश ने जब इनको फांसी लगाई है अब्दुल कादिर मुल्ला इन लोगों को, तो उन्होंने कानून पास किया था कि मजहब के नाम पे कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई जा सकेगी। अब क्या बना? अब बांग्लादेश खिलाफत फोरम बन गया और ममनुल हक साहब वो मुकाबले पे आ गया और उसने गज़वा हिंद का नारा लगा दिया। मतलब सारा ये है कि इस वक्त जो फीलिंग वहां बनी है वो 2 वजह से बनी है। एक तो इस वजह से बनी है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो कहते ये हैं कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल आप पोर्ट्रे करते हो, कि आप कहते फॉरेक्स रिजर्व ये हो गए, ये एक्सपोर्ट बन गया, ये ट्रेड लेवल आ गया, वो हमारे नजर नहीं आते आम आदमी में। वरना 1 करोड़ बंगाली इंडिया कम से कम न जाए नौकरी करने, दुबई चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, यूरोप चला जाए, कहीं इंडिया जाना तो 71 से पहले भी मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते कि यार इंडिया में जिस तरह की गुर्बत हमारी है वैसे गुर्बत आज भी गुर्बत के हिसाब से आम छोटे लेवल की गुर्बत बराबर है वहां पर। 1 करोड़ के करीब उस एक तो है। दूसरा वो समझते हैं कि हमारा जो 1 करोड़ बंदा वहां गया है, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग थे उनको सबसे ज्यादा नफरत जो है वो इंडिया में देखनी पड़ी। ये एनआरसी जो आया है इंडिया की तरफ से आया है। ये जो बॉर्डर के इर्द गिर्द सारी की सारी जो फेंस लगी है उसके बाद रोज जो लोग मारे जाते हैं वो इंडिया के लोग मारे जाते हैं। अगवा जो उनकी औरतें होती हैं वो इंडिया से होती हैं। ये वो एक नफरत की फिजा है जिसको अब वो कहते हैं ये रिलीजियस हो गए। बाबरी मस्जिद यही साहब थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई, उन्होंने यही साहब हैं कि जिन्होंने कहा कि हम तो ये दरवाजा जो है क़स्बतुल हिंद जो है वो हम खोलेंगे। इस एमट के अंदर जो फिजा बन चुकी हुई है वो और किसी को बहा कर लेके ना जाए, हसीना वाजिद को जरूर लेके जाएगी। और आज जो अमेरिकन ये वाशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा था कि इसके पीछे चाइना है। अच्छा, इसके पीछे अच्छा वो कहते हैं चीन जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है हसीना वाजिद और इंडिया की दोस्ती में वो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश जो भी है। वो कहते हैं किसी के हाथ से मरे तो सही ना हमारा दुश्मन से। चलो जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां और कुछ हुकूमती नए इकदाम।